हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रैशनल नंबर ऑफ द बुक मैथ्स वर्क, जिसे पब्लिश किया है विद्या प्रकाशन मंदिर ने। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ द रैशनल नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, multiplication of rational numbers and representation of rational numbers on the number line. So चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कंसेप्ट ऑफ रैशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, या जिसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, जो कि p और q यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स, उसे रैशनल नंबर कहते हैं। कोई भी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स विद द कंडीशन दैट द डिवीजन इज नॉट जीरो, उनका आंसर जीरो में नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल है -4/5, 7/12। देख सकते हैं कि इन्हें हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ p एंड q, p अपॉन q। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर को पॉजिटिव कब कहा जाता है? जब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो। जैसे एग्जांपल है 1/4, दोनों ही पॉजिटिव है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। -2/-3 दोनों ही नेगेटिव है। रैशनल नंबर को नेगेटिव कब कहा जाता है? जब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, ऑपोजिट साइन के। जैसे न्यूमरेटर हम यहाँ देख सकते हैं -5 है और डिनोमिनेटर क्या है, 2। इसे कहेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर, वो कौन सी वैल्यू होती है जिसमें रैशनल नंबर की वैल्यू सेम रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन। जैसे 1/8 है तो इसकी वैल्यू 1/8 ही रहेगी। -1/7 को हम क्या बोलेंगे, 1/7, जबकि यहाँ पे -1 है। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर और n इज एन इंटीजर जो n इज नॉट इक्वल टू 0। तब हम क्या करेंगे, p इंटू n अपॉन q इंटू n, दोनों को हम इंटीजर को मल्टीप्लाई कर देंगे p अपॉन q से। जैसे ये एग्जांपल है 3/7, n इज गिवन 2, तो हम 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड, p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर एंड n इज एन इंटीजर वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको दोनों को डिवाइड भी करेंगे, p को n से डिवाइड भी करेंगे, q को भी n से डिवाइड करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, p अपॉन q दो रैशनल नंबर है, दे आर इक्वल। कब? जब हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p को मल्टीप्लाई करेंगे s से, q को मल्टीप्लाई करेंगे r से, दे विल बिकम इक्वल। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब आते हैं हम अगले टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर पे। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला, रैशनल नंबर हैविंग द सेम न्यूमरेटर। दूसरा, सेम रैशनल नंबर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। तीसरा, रैशनल नंबर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड डिफरेंट न्यूमरेटर। पहला टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर हैविंग द सेम न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर विथ लेसर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो बड़ा होगा, वो रैशनल नंबर बड़ा होगा। जैसे कि हम ये एग्जांपल देखते हैं। 5 अपॉन, क्वेश्चन में देखिए, 5/7, 5/9, टू रैशनल नंबर आर गिवन। यहाँ पे क्या है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो बड़ा कहलाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर किसका कम है, 7, 7 इज लेस, सो ये बड़ा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है रैशनल नंबर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ग्रेटर कहलाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर हम ये वाली प्रॉब्लम कंपेयर करते हैं, 5/6 -7/6, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है। जब हमने न्यूमरेटर को कंपेयर किया तो 5 इज ग्रेटर देन -7, सो ये बड़ा हो जाएगा 5/6। रैशनल नंबर हैविंग डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर। अब हम इस केस पे आते हैं जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम, जैसे दिस इज द प्रॉब्लम, 4/3, दो रैशनल नंबर गिवन है, 4/3, 3/2। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। ये हमने इसका एलसीएम लिया, 3 और 2 का एलसीएम 6 आया। फिर वी विल मल्टीप्लाई, हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 टाइम्स, तो हम इसको, इस रैशनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
फिर जो हमारा अगला है 3/2, उसमें देखेंगे कि 6 कब आता है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉमन फैक्टर से। सो 8/6 9/6, तो हम यहाँ पे ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस गिवन है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। ये एक्सरसाइज भी गिवन है विच यू कैन सॉल्व। अब है हमारा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, कि हम रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे जब डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वी कैन एड इट वेरी इजी। सी दिस -4/13 एंड 9/13। ये हमने माइनस, ये 13 13 कॉमन है, -4 + 9 5/13। अगर डिनोमिनेटर हमारे पास अलग अलग है तो हम कैसे करेंगे, हम उसमें एलसीएम ले लेंगे। क्लियर, एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। एलसीएम लेकर के तब वी कैन ऐड, हम उसको ऐड कर लेंगे। ये इसकी प्रॉब्लम गिवन है। अब एडिशन ऑफ रैशनल नंबर में प्रॉपर्टीज गिवन है। क्लोजर प्रॉपर्टी, सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। इन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। दोनों का, दो नंबर गिवन है, ए अपॉन बी सी अपॉन डी। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, रैशनल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, अगर हम इसकी प्लेस चेंज कर देंगे तो सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी भी अगर हम करेंगे ना ऑर्डर चेंज करने के बाद भी, तब भी ये सेम रहेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास रैशनल नंबर है ए अपॉन बी सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, 3 रैशनल नंबर, अगर हम इसको इस वे में जोड़ रहे हैं, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ए ई अपॉन एफ को हमने ब्रैकेट में रखा है, तो अगर हम दूसरी साइड में आरएचएस में कंपैरिजन के लिए फर्स्ट टू रैशनल नंबर को जोड़ेंगे ब्रैकेट में पहले, और ई प्लस एफ से जोड़ेंगे, तब भी क्या हो जाएगा, ये सेम आएगा। हम वेरीफाई कर लेते हैं। 3 रैशनल नंबर गिवन है, 2/3 को हमने अलग रखा और ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड करा, तो व्हाट वी विल गेट 41/35। हमने सबका एडिशन किया, हमें 193/305 मिला। अब हमने कंपैरिजन, हमने क्या किया, अब फर्स्ट टू रैशनल नंबर को जोड़ा, इनको ऐड किया, इनका सम किया, तो वो भी क्या आया, सेम आया। सेकेंड है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, द रोल ऑफ जीरो। द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड जीरो इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। अगर हम इसको जीरो से जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अगर रैशनल नंबर पी क्यू है तो उसका एक अनदर रैशनल नंबर होगा -p/q। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। अगर हम ऑर्डर चेंज करके भी जोड़े तब भी क्या आ जाएगा, जीरो। 3/11 है तो इसका एक दूसरा रैशनल नंबर होगा -3/11। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, आंसर जीरो। 3/11 प्लस -3/11 को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर हम अगले स्टेप पे -3 को आगे ले आते हैं, 3/11 को पीछे ले आते हैं, तब भी आंसर विल बी जीरो। एक्सरसाइज इज गिवन हियर। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर पे। ये दो रैशनल नंबर गिवन है, ये देखिए, ये है इसकी प्रॉपर्टीज, देखते हैं इसकी। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। क्लियर। दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो रैशनल नंबर गिवन है, ए बी माइनस सी डी, लेकिन सी डी माइनस ए बी दीज आर विल बी नॉट इक्वल। ए अपॉन बी माइनस सी डी विल नॉट बी इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस ए बी। अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो दोनों बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 रैशनल नंबर गिवन है, अगर हम फर्स्ट टू को पहले ब्रैकेट में लेके माइनस करते हैं, फिर जो आंसर आया उसको थर्ड वाले रैशनल नंबर से माइनस करते हैं, तो इसका रिजल्ट इसके इक्वल नहीं होगा। फर्स्ट को अलग रख के फिर सेकंड और थर्ड को ब्रैकेट में लेके, इससे अलग नहीं होगा। दे विल नॉट बी द सेम। जैसे अगर हम वेरीफाई करना चाहें 4/7 2/3 एंड 3/5, फर्स्ट टू रैशनल नंबर है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिया, ठीक है, और थर्ड वाले को अलग रखा। सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आया -73/105। अब मैं क्या करूंगी, पहले वाले रैशनल नंबर को सेपरेट करूंगी और इन दोनों को सेकंड और थर्ड को ब्रैकेट में लूंगी और फिर सॉल्यूशन
करेंगे। तो एज यू कैन सी पहले वाले का आंसर है -73/105 एंड दूसरे वाले का है 53/105। हेंस प्रूव्ड कि ये सिमिलर नहीं है, ये प्रॉपर्टी यहाँ ये तीनों बराबर नहीं है। अगला है सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, द रोल ऑफ जीरो। अगर किसी रैशनल नंबर से जीरो को माइनस किया जाता है तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी, जो हमने एडिशन में इनवर्स प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है, बिकॉज माइनस माइनस का साइन क्या हो जाता है प्लस। 4/5 रैशनल नंबर है तो उसका एक दूसरा रैशनल नंबर क्या होगा -4/5। तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस माइनस साइन की वजह से ये क्या हो जाएगा 8/5। इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। ये है सब्ट्रैक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स, फिर ये एक्सरसाइज गिवन है यहाँ पर। अब आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर पे। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर होगा। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो रैशनल नंबर के प्रोडक्ट तब भी सेम रहेंगे अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करेंगे। a अपॉन b इंटू सी अपॉन डी विल बी इक्वल टू सी अपॉन डी इंटू a अपॉन b। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थ्री रैशनल नंबर है, a अपॉन b को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट में ले लो सेकंड और थर्ड रैशनल नंबर को, तो इसका रिजल्ट विल बी सेम। जब अगर हम फर्स्ट टू रैशनल नंबर को ब्रैकेट में लेते हैं और थर्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द रोल ऑफ वन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रैशनल नंबर ही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रैशनल नंबर पी क्यू के लिए एक रैशनल नंबर होगा क्यू अपॉन पी। अगर हम इन दोनों को पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन पी करेंगे तो ये क्या आंसर आएगा? 1। अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे, मतलब दूसरे वाले को पहले लेके आए और पहले वाले को दूसरी जगह पे लेके आए, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? 1। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, द प्रोडक्ट ऑफ एनी रैशनल नंबर विथ जीरो इज ऑलवेज अ जीरो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये है हमारे तीन रैशनल नंबर है a अपॉन बी इंटू, अगर हम सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं फिर दोनों बराबर होंगे। कैसे? हम क्या करेंगे इसमें, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी करेंगे। एक रैशनल नंबर से जो बाहर वाला रैशनल नंबर है उसको ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रैशनल नंबर्स। ये इसकी एक्सरसाइज की वन है। अब आते हैं हम डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर पे। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर कोई रैशनल नंबर किसी दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड होता है तो इसका क्वोशंट भी क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर है 2/5 और 3/4। अगर हम इसको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 8/15 विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये इसकी नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। अगर p अपॉन क्यू और r अपॉन s दो रैशनल नंबर है, इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इट विल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं करती है। डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने अब तक पढ़ी है वो भी नहीं फॉलो करती है। दे विल नॉट बी इक्वल टू विथ ईच अदर थ्री रैशनल नंबर्स। रोल ऑफ वन, डिवीजन आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, rational number divided by 1 is the rational number itself. Rational number divided by itself, a rational number divided by itself result in 1. So this is the exercise for the division. अब हम इसके लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक पॉइंट 0 लेंगे हम इन द मिडल ऑफ द लाइन। अब हम क्या करेंगे, हम पॉइंट मार्क करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट 0 है। हमने लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव लेके गए हैं -1 -2 -3 -4 और राइट हैंड साइड पे
पॉजिटिव नंबर्स है 1 2 3 4। अब हमें नंबर लाइन इस पे रिप्रेजेंट करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा पॉइंट है P, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है -1/2 और -1/2, तो हम क्या करेंगे, सी दिस, -1/1 को -1 ये 0 और -1 के बीच में हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इट विल बी बिकम -1/2। 0 और 1 के बीच में हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1/2। सिमिलरली अब हमें मार्क करना है 2/3 एंड -2/3, तो हम 0 और 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे -2/3 है, तो हमने 0 और 1 को के बीच में 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये पहला है -1/3, दूसरा है -2/3। तो ऐसे ही आप नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है, सो ये इसके बीच में एक्सरसाइज गिवन है एंड ये रिवीजन की एक्सरसाइज है। सो आई होप अब ये आप सॉल्व कर सकते हैं रैशनल नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।